नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602228499। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, जहां वो शांतिपूर्ण माहौल में अपने परिवार के साथ रह सके। त्रिनेत्र अपार्टमेंट आपके इसी सपने को साकार करता है। आसनसोल के आड़ाडंगाल में ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट बन रहा है आपके सपनों का आशियाना त्रिनेत्र अपार्टमेंट। इस G+3 अपार्टमेंट में आपको मिलेगी हर वो सुविधा जिसकी आपने कल्पना की थी, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। त्रिनेत्र अपार्टमेंट में आपको मिलेगा अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड टैंक्स फॉर 24 आवर्स वाटर सप्लाई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर पार्किंग की सुविधा, अप्रूव्ड क्वालिटी लिफ्ट, इंटीरियर वॉल्स विद प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 1 कोट प्राइमर फिनिश्ड एंड एक्सटीरियर वॉल्स with waterproof and fungal resistant paints, open area ventilated flat। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल, नियर ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9832977802, 9832125354 and 9332582862। बुकिंग ओपन। आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा छठ के पावन अवसर पर आसनसोल पहुंच गए हैं। उनके यहां पहुंचते ही पत्रकारों ने उनसे कल होने वाले भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया विश्व कप फाइनल के बारे में उनकी राय जाननी चाहिए। उन्होंने आत्मविश्वास से लबरेज शब्दों में कहा कि भारत ही अगला विश्व चैंपियन बनेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम का हर खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहा है, उससे विश्व चैंपियन बनने से भारत को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने खासकर बंगाल के लिए खेलने वाले मोहम्मद शमी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बंगाल पुत्र मोहम्मद शमी ने जिस तरह से इस विश्व कप में प्रदर्शन किया है, वो काबिल तारीफ है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर तथा फिल्म एक्टर सुनील शेट्टी के दामाद KL राहुल की भी जमकर तारीफ की। वर्ल्ड कप कल बहुत ही 19 तारीख है और कल पूरा हिंदुस्तान का, शायद पूरा विश्व जो है, जहाँ जहाँ क्रिकेट की धूम होती है, जहाँ जहाँ क्रिकेट से प्यार है लोगों को, खेल और खिलाड़ियों से, वो सब बहुत रोमांचित हैं। और कल का बहुत ही
पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, विन की कामना करते हुए लालायित हैं, लोग देख रहे हैं कि और मना रहे हैं कि फिर कैसे विश्व कप हासिल हो, और हासिल होगा, क्योंकि अभी तक हमें लगता है कि जिस तरह से हम जीत रहे हैं और जिस तरह से सारे ऑब्स्टेकल्स को पार कर रहे हैं, कि इसी सीरीज में आपने देखा कि वर्ल्ड कप की इस सीरीज में आपने देखा शम्मी को जिस तरह से मैन ऑफ द सीजन और मैन ऑफ द मैच का जो खिताब मिला, जिस तरह आपने देखा विराट कोहली ने, जिसने उसी ग्राउंड पे हमारे सचिन का पूरा रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड फिर से स्थापित किया, कायम किया, तोड़ते हुए, उनका रिकॉर्ड तोड़ते हुए। और जिस तरह से धोनी के कैप्टनशिप में हम लोगों को यानी वनडे में भी और वनडे क्रिकेट में भी और टेस्ट में भी जिस तरह से जीत हासिल हुई थी, या उसके पहले जो विश्व का नाम रोशन किया हिंदुस्तान में क्रिकेट की दुनिया में, क्रिकेट के क्षेत्र में, कपिल देव की कप्तानी में 1983 या 1983 में जिस तरह से ये विजय हासिल हुई कि आज भी लोगों को रोमांचित करता है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि कपिल देव की जीत के बाद, कपिल देव की टीम की जीत के बाद, जिसमें हमारे तमाम लोग थे, जिसमें हमारा श्रीकांत भी था और हमारे महेंद्र भी थे और हमारा अपना ये गावस्कर तो खैर थे ही, हमारे अपने जो कीर्ति आजाद से लेकर सारे लोग थे। मैं इस बात पे खास जोर दे रहा हूं कि 1983 के बाद जो रोमांच पैदा हुआ है वो जाकर अभी पैदा हुआ है, जो कल देखने को मिलेगा। और कल जीत के बाद भारत को और भारत के क्रिकेट को और भारत के तमाम क्रिकेट खिलाड़ियों को वो हासिल होगा। जीत के साथ साथ वो नाम, वो कीर्तिमान, वो रिकॉर्ड कायम करेंगे। हम समझते हैं देश के लिए, खासकर भारत की युवा पीढ़ी के लिए बहुत गजब का कल, सब गजब की एकता देखने को मिलेगी, जीत के प्रति प्रार्थना देखने को मिलेगी और मिल रही है। और हम सब की यही इच्छा है, कामना है, मनोकामना और शुभकामना और साथ साथ प्रार्थना कि विश्व कप में पुनः भारत का झंडा रोहित शर्मा और तमाम अच्छे अच्छे खिलाड़ियों के साथ लहराए और लहराएगा। न्यूजीलैंड का खिलाफ दिए जो मोहम्मद शमी बंगाल का। अरे ये तो बहुत गर्व का विषय है, बहुत ही फख्र का विषय है कि, और देखिए सब चीज जो हो रहा है, किसी ने सही सुझाव दिया जिसके लिए मैं अभी आसनसोल आया हुआ भी हूँ। जैसे मैं हर पर्व, हर त्योहार में आता हूँ, और इस बार जो है खासकर सबसे पवित्र पावन त्योहार छठ का त्योहार, छठ की पूजा, छठ का अर्चना उपासना जो हो रही है, उस घड़ी में ये मोहम्मद शमी का ये खिताब, ये रिकॉर्ड, ये नाम, ये काम जो करके दिखाया बंगाल पुत्र ने, बंगाल के बेटे ने, मोहम्मद शमी ने, वो वाकई बहुत ही काबिल तारीफ है। बहुत ही, मैं समझता हूँ छठ मैया के आशीर्वाद से एक अद्भुत जीत की ओर हम अग्रसर हैं, और जिसमें हमारे मोहम्मद शमी का झंडा, हमारे रोहित शर्मा का खासकर, और विराट कोहली का और तमाम लोगों का, जिसमें एक हमारे फिल्मों से भी आए हुए उसका भी वो खेल रहा है ना अपना केएल राहुल बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया करे। तमाम लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, तो सबको हमारे शुभकामना और बंगाल का आशीर्वाद तो है ही। जय माँ, जय बांग्ला, और सबको हमारी शुभकामना, शुभेच्छा। धन्यवाद। पूरे देश के साथ साथ आसनसोल शिल्पांचल में भी आस्था का महान पर्व छठ धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज छठ पर्व का दूसरा दिन यानी खरना है।
आज बाज़ारों में छठ की सामग्री खरीदने वालों की भारी भीड़ देखी गई। इस बारे में जब हमने कुछ क्रेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि सामग्रियों की कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतनी भी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हो रही है। वहीं उन्होंने प्रशासन द्वारा ट्रैफिक व्यवस्था तथा सुरक्षा के जो इंतज़ाम किए गए हैं उन पर संतोष जताया। दूसरी तरफ जब हमने कुछ विक्रेताओं से बात की तो उन्होंने कहा कि पिछले साल के मुकाबले इस साल क्रेताओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और बाज़ारों में रौनक भी पिछले साल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने भी प्रशासन द्वारा किए गए व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। दाम तो ठीक ही है, फिर भी थोड़ा सा हाई है दाम अभी। भीड़ कितना है? भीड़ तो बहुत। सारा फल पाया जा रहा है? हाँ, सब फल। पिछले साल से कैसा था? पिछले साल ही जैसा है, जैसे पिछले साल तो इस साल भी उसी तरह का भीड़ है। पुलिस व्यवस्था वगैरह? हाँ, नॉर्मल ही है, ऐसा तो नहीं है कोई खास। ट्रैफिक में कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं, उतना दिक्कत नहीं है, इतना तो भीड़ है तो होना ही चाहिए। मेरा प्रियंका। बिक्री अच्छा ही है, जैसा चलना चाहिए उस हिसाब से ठीक ही चल रहा है। भीड़ कैसा है आज? भीड़ अच्छा ही भीड़ है, भीड़ कम नहीं है और सब चीज़ का बिक्री अच्छा है। क्या क्या चीज में दाम कैसा है? देखिए नींबू हम लोग 30 रुपये बेच रहे हैं, नारियल 25, 20, 30 भी बेच रहे हैं। और सब फल का दाम पिछले साल से? फल का दाम पिछले साल से ठीक ही है, पर ऐसे कोई ज़्यादा तो कुछ दाम नहीं। कल केला का भाव थोड़ा ज़्यादा है। पुलिस की व्यवस्था कैसा है? क्या जी? पुलिस की व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, पब्लिक को तो व्यवस्था सही, रास्ता पूरा क्लियर ही हो रहा है, कस्टमर को भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा। आपका नाम? मेरा नाम रोहित कुमार चौरसिया, मैं हर साल यहीं लगाता हूँ। अरे आप संतरा बेचे, बताइए क्या रेट बेचे? संतरा बोलिए। ठीक था संतरा का, बड़ा अच्छा लगा। समझिए पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 12 गाड़ी संतरा पूरा है ये अल्ताफ भाई, नहीं तो संतरा में बहुत तेजी आया होता, केला में भी बहुत तेजी आया है। क्यों बढ़ा इस बार? केला का वहीं पर तेजी था, बिहार का नवादा का पार्टी लोग था, इसी के वहीं तेजी था केला का। वहीं 500 से 600 का ये था, 400 300 वहीं मिल रहा था। तब बाजार कैसा हुआ? बाजार ठीक है, 14 गाड़ी केला हम बेचा इस बार छठ में। तो बाजार में केला अवेलेबल है? अवेलेबल है, छठ पार्टी को मिलेगा? हाँ मिलेगा, सबको मिलेगा। अब अभी भी केला आया है, एक गाड़ी अभी भी आया है केला। मेरा नाम रिजवान खान हुआ। बाजार इस बार मोटा मोटी है, बहुत ज़्यादा उछाल नहीं है, ना तेजी है, मीडियम है। सेब का पोजीशन जिस तरीका से 50 से 60 रुपये का गद्दी का बिक्री हुआ है, यही पोजीशन है। केला में थोड़ा बहुत तेजी आया है, संतरा भी सही बाजार एकदम चल रहा है कोई उसमें, और शरीफा में भी मोटा मोटी सभी चीज़ में फल में आवाज भरपूर है आसनसोल में, और किसी चीज़ का भी कमी नहीं है, समझे, हर चीज़ अवेलेबल है। सेब का पोजीशन 50 रुपये से लेकर 60 रुपये तक बिका है गद्दी में। संतरा का भी यही पोजीशन है, 50, 60, 70 तक का पोजीशन किया है, यही पोजीशन है। केला 400 से लेकर 600 तक का पोजीशन, केला में कुछ उछाल है, यही सब चल रहा है। देखिए आसनसोल बाजार तो कुछ उछाल नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ बाहर का कस्टमर नहीं आ पाया है, यहाँ पर लोकल ही कस्टमर से जो कुछ दुकानदारी होता है, समझे। जो बाहर का जब कस्टमर आता थोड़ा उछाल होता, हो नहीं पाया क्योंकि हम लोग का मंडी बाहर नहीं जा पाया। अगर बाहर गया होता तो कुछ बाहर का खरीदार आता तो बाजार में थोड़ा सा उछाल दिखता, मगर ऐसा कुछ नहीं दिखा। 12 गाड़ी अल्ताफ भाई संतरा मंगा के क्लियर कर दिए हैं, अल्ताफ भाई से मिलिए। 12 गाड़ी संतरा भरपूर, आसनसोल में संतरा को पूरा करने वाले यही शख्स है जो 12 गाड़ी संतरा अब तक बेच चुके हैं। और अभी हमारा नाम लड्डू हुआ, आसनसोल फ्रूट मार्चेंट एसोसिएशन की तरफ से हम लोग मेंबर है, समझे। खरीदारी तो बढ़िया हुआ, सब कुछ तो हो ही गया। अच्छा इस साल भीड़ है, बाजार भी बढ़िया है छठ पूजा का। पूरा बाजार के दुकानदार लोग पूरा खुशी है, बम बम है। छठ पूजा सूखा अच्छा मौसम में हुआ है। कल का आदमी भीड़ तो ऐसा धक्का खाने पड़ रहा है, जहाँ जा रहे धक्का खा रहे, इतना भीड़ है बाजार में। कल का मौसम पहले से ज़्यादा है, हर कुछ ज़्यादा है। पुलिस व्यवस्था कैसा है? पुलिस व्यवस्था भी ठीक ही, सब बढ़िया ही है। ट्रैफिक भी ठीक, अपना जगह पर सब सही है। आपका नाम बोलिए। सुरेश। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद ICU एंड डायलिसिस यूनिट। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित
15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए चार चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अम्बा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना। डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के SB गौराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्ट। नेहरू की पत्नी कही जाने वाली बुधनी मेजान का निधन हो गया। पंचायत के मूल निवासी की शुक्रवार की रात मौत हो गई। उनका अंतिम संस्कार आज किया गया। DVC के पंचायत जलाशय का उद्घाटन 6 दिसंबर 1959 को हुआ था। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन में शामिल हुए थे। उस दिन आदिवासियों के प्रतिनिधि के तौर पर बुधनी मेजान मौजूद थीं। जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथों से पंचायत बांध का उद्घाटन किया था, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर DVC की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू को माला पहनाई गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मजाक मजाक में बुधनी मेजान को माला पहना दी। जब फिर वो अपने समाज में लौटना चाह रही थीं, तब उन्हें नेहरू की पत्नी के रूप में उनके समाज द्वारा नज़रअंदाज कर दिया गया था और इसके लिए उन्हें गांव भी छोड़ने के लिए कहा गया था। वो कहीं खो सी गईं। बाद में DVC अधिकारियों ने उनका पता लगाया और उसे नौकरी पर पुनः बहाल कर दिया। बाद में सेवानिवृत्त बुधनी मेजान DVC आवास में रहने लगी, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें जीवन में उचित सम्मान नहीं मिला। वो कभी अपने गांव वापस नहीं जा सकीं। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को पंचायत शमशान घाट पर हुआ। इससे पहले उन्हें DVC ने सम्मानित किया था। स्थानीय पंचायत की तरफ से भी उनको सम्मानित किया गया था। हालांकि स्थानीय लोगों की मांग है कि पंचायत इलाके में एक वृद्धाश्रम या बुधनी मेजान की मूर्ति स्थापित की जाए। देखिए, इनका इतिहास जो है किसी से आज के दिन में छुपा हुआ नहीं है। हमारे स्वर्गीय उस समय का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जब यहाँ पर उद्घाटन समारोह में आए थे पंचायत डैम का, तो उसने झारखंडी का सम्मान देते हुए बुधनी मेजान जी से उसका शुभारंभ कराने का काम किया। लेकिन ये दुर्भाग्य समझिए और सौभाग्य भी समझिए, एक प्रधानमंत्री जी ने हमारे झारखंड का एक बेटी को देके इसका शुभ उद्घाटन तो जरूर किया,
लेकिन उसका फल बेचारी को लगातार लंबे समय से इसका भोगना पड़ा और उसका समाज के लोग इसको बहिष्कार करने का काम किया। ये दर दर ठोकर खाते हुए हमारे दत्ता बाबू ने इसे सम्मानित करने का काम किया, सौभाग्यशाली बनाया और आने वाला समय में बहुत तरह का बातें चलने के बाद ये भी हमारे काजल दाबी बताए, हमारे आसनसोल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आनंद गोपाल मुखर्जी ने राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तब इनको ले जाके पूरे कहानी को बताने का काम किया और इनको जाके भेंट कराने का काम किए और करने के बाद उसे जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मानित करने का भी काम किया है। ये सौभाग्य है हमारे झारखंड के लिए, हमारे इस क्षेत्र के लोगों के लिए। निश्चित रूप से देश हित और राज्य हित में लोगों ने बहुत सारे बलिदानी दिया है, तो इसका भी जो बलिदान इस पंचायत डैम के नाम पर, देश हित के नाम पर इन्होंने दिया है, इसका किसी भी तरीक़ा से आज कोई भी पूरा इसको नहीं कर पाता है। हम लोग भी चाहते हैं, झारखंड का बेटी होने के नाते हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इसे सम्मानित करने का काम, माल्यार्पण करने का काम और इसका सहयोग के बारे में आप सबको बताने का भी काम कर रहे हैं। धन्यवाद। যে পঞ্চায়েত প্রজেক্টে যে ড্যাম ওপেনিং করেছিল বুধনি মেজান ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর সাথে, সে আজও পঞ্চায়েতে আছে এবং বেঁচে আছে। কিন্তু আজকে খুব আমাদের দুঃখের বিষয় যে উনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেল। আর ডিবিসি এর আগেও আমি একবার এনারা এসেছিল, রিপোর্টার এসেছিল, তাদের কাছে আমি বলেছিলাম যে বুধনি মেজান আজকে একটি ঝুপড়ির মধ্যে পড়ে আছে, যে মানে তার এত গৌরব আর তার একটা সামান্য একটি ঝুপড়ির মধ্যে পড়ে আছে। তার সেই ঝুপড়িটা কোনো ওর নামে লিখিতভাবে নেই, ওর নামে অ্যালট নেই, কোনো কিছুই নেই। আমি সেদিনও ডিমান্ড করেছিলাম যে বুধনি মেজান নামে একটা মডেল ঘর বানানো হোক, যেটা নাম থাকবে বুধনি মেজান। আর আজকে আরেকটা জিনিস আমি বলতে চাইছি, পাঞ্চিতে বুধনি মেজানের নামে একটা বৃদ্ধা আশ্রম হওয়া দরকার। আর ফুল বাগানে নেহরু পার্কে রাবণ মাঝি আর বুধনি মেজার দুজনাকার স্ট্যাচু হওয়া দরকার। এটা আমাদের ইচ্ছা পাঞ্চিতে। এর আগেও আমরা এসছিলাম কলকাতা নিউজ তরফের থেকে বুধনি মেজার সাথে কথা বললাম, সেই সময় তিনি অনেক কিছু সাক্ষাৎ জানিয়েছিলেন, সেই সময় আপনিও ছিলেন। হ্যাঁ, তো কি বলবেন, কলকাতা নিউজকে সরাসরি ভাবে ও জানিয়েছিলেন যে ওনার দুঃখের কথা। হ্যাঁ, তো এই বিষয়ে কি বলবেন তার পরিবারের দুঃখের কথা? মানে যেদিন ড্যাম ওপেনিং করে, যেদিন নেহরুজিকে দিয়ে ড্যাম ওপেনিং করে, সেদিন থেকে তার জীবনে একটা কাল এসে গেল। সে একটা ভালো সমাজের মধ্যে, আদিবাসী সমাজের মধ্যে ছিল এবং তারও মা বাবা সব কিছু নিয়ে বেঁচে ছিল। কিন্তু ওই যে ওপেনিং করার জন্য একে নিয়ে গেল, নিয়ে যাওয়ার পরে যে মালা পরানো হলো এবং মালা পরা হওয়ার পরে নেহরুজি মজাক করে ওই মালাটা ওকে পরিয়ে দিল। আর পরিয়ে দেওয়ার জন্য তাতে কি হলো, আদিবাসী সমাজ সমাজ থেকে বঞ্চিত করে দিল এবং বঞ্চিত করে দেওয়ার পরে সে পেটের দায়ে নিজে খেয়ে বাঁচার জন্য এখানে ছুটে বেড়াতে লাগলো। করতে করতে গিয়ে শালতোড়ানে কি যেন একটা গ্রামে ওখানে থাকতো, ওখানে কোনো রকম নিজে করে খেত, খেয়ে বেঁচে থাকতো। তারপর ওখানে এক সুধীর দত্তর সাথে পরিচয় হয়, পরিচয় হওয়ার পরে সুধীর দত্তর সাথে বিয়ে হয়, বিয়ে হওয়ার পরে সুধীর দত্তের একটা মেয়ে হয়, সেই মেয়ে এখনো বেঁচে আছে এবং সেই মেয়ে আজকে ওকে দেখাশোনা করতো, সবকিছুই মানে ওর সবটুকু দায়িত্ব বা দেখাশোনা করতো। তার জন্য বলে এর পরবর্তী আমি ডিবিসির কাছে বলবো যে মানে এর নামে যে মানে 2-3টে জিনিস হওয়া দরকার। একটা ওর নামে একটা বুধনি মেজান মডেল ঘর, বা বুধনি মেজানের নামে একটা বৃদ্ধা আশ্রম, আর বুধনি মেজার আর রাবণ মাঝি দুজনাকের স্ট্যাচু নেহরু পার্কে যেন হয়, এটা আমার ইচ্ছা। টেনশনটা আছে, টেনশন পাচ্ছি। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही।
कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। আসানসোল পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলব না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।